क्रिकेट ग्राउंड में ये जो अपकमिंग क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के मैचेस हैं तीनों, और ये माफ कीजिएगा 6 के 6 मैचेस जो हैं वो होने हैं। और टीयू क्रिकेट ग्राउंड जो है वो किस तरह से बिहेव करता है, अगर हम बात करें त्रिभुवन यूनिवर्सिटी क्रिकेट ग्राउंड किस तरह से बिहेव करता है, तो ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है कि आखिर ओडीआई मैचेस में 50 ओवर के गेम्स में टीयू क्रिकेट ग्राउंड की अगर हम बात करें हिस्ट्री क्या रही है, किस तरह के ये बिहेव रहता है, बैटिंग में बॉलिंग में कितने रन अब तक बने हैं और क्या कुछ रहता है यहाँ पर हाल एवरेज स्कोर क्या रहता है। तो एक कंप्लीट एक डाटा लेकर आपके सामने हाजिर है कि यहाँ पर ओडीआई इंटरनेशनल मैचेस जब जब हुए हैं तब तब क्या कुछ घटा है, अगर हम बात करें इस पिच के और इस ग्राउंड के लिहाज से। एंड सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है हर फैक्टर को जानना। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पर ओडीआई मैचेस में कितने ओडीआई मैचेस अब तक यहाँ पर खेले गए हैं और उन सब में मिलाकर रन यहाँ पर अब तक कितने लगे ओडीआई मैचेस? बिल्कुल, अब तक यहाँ पर 11 ओडीआई मैचेस यहाँ खेले जा चुके हैं, जी हाँ, और जिसमें कि 4320 रन अब तक इस टीयू क्रिकेट ग्राउंड पर लग चुके हैं। बिल्कुल, तो 11 मैचेस अब तक यहाँ खेले हैं ओडीआईज की हम यहाँ बात कर रहे हैं और 4320 रन यहाँ पर ओवरऑल बने हैं। अब यहाँ अगले सेक्शन के बारे में जानना जरूरी होता है। एंड जो 4320 रन बने हैं तो इसमें से अगर मैं और तोड़ना चाहूँ कि पहले बैटिंग करते हुए इसमें से कितने रन बने हैं और बाद में बैटिंग करते हुए इसमें से कितने रन बने हैं, ये इंटरेस्टिंग स्टैट्स आप बताएं। जरूर, पहले बैटिंग की अगर बात करें यहाँ पर कि पहले बैटिंग करते वक्त कितने ज्यादा रन यहाँ आए, 2360, जी हाँ 2360 रन यहाँ पर पहले बैटिंग करते हुए बने। उसके बाद अगर सेकंड देखें कि सेकंड बैटिंग जिन्होंने की है यहाँ पर तो कितने रन आए हैं, तो यहाँ पर 1960 रन हो जाते हैं। 1960 रन यहाँ पर बने हैं सेकंड बैटिंग करते हुए। बिल्कुल, यानी करीब करीब 400 रन का जो है वो फर्क है, अच्छा खासा फासला है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कम भी है, लेकिन फिर भी 400 रन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन फासला यहाँ पर काफी अच्छा खासा फिर भी हेल्दी जरूर है। उसके बाद अब अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। अब जरा चलते हैं विकेट्स के बारे में। तो यार यहाँ पर 11 ओडीआई मैचेस तो खेले गए हैं, लेकिन यहाँ पर 11 ओडीआई मैचेस में विकेट्स अब तक कितने निकले हैं ओवरऑल अगर हम बात करें 11 मैचेस में। और एक और फैक्टर उसको और अगर तोड़ दिया जाए तो पहली इनिंग में कितने विकेट निकले हैं और दूसरी इनिंग में कितने विकेट निकले हैं। बिल्कुल, देखिए आप बात करें 168 विकेट यहाँ पर अब तक गिरे हैं टीयू क्रिकेट ग्राउंड में, जिसमें कि पहले बैटिंग करते हुए 95 विकेटें अब तक यहाँ पर गिर चुके हैं और सेकंड इनिंग में बैटिंग करते वक्त 73 विकेटें यहाँ पर अब तक गिर चुकी हैं। बिल्कुल, तो यहाँ जो बैटल आप देख रहे हैं, अगर मैं देखूं यहाँ पर एक 22 विकेट्स का जो है वो डिफरेंस है पेसर्स और स्पिनर्स में। माफ कीजिएगा, पहले इनिंग और दूसरी इनिंग में 22 विकेट ज्यादा गिरे हैं। सेकंड इनिंग इतना तय है, रन भी सेकंड इनिंग में थोड़े कम थे और विकेट्स भी जो है सेकंड इनिंग में थोड़े से अगर हम कहें कम है, तो डेफिनेटली देखा जाएगा कि सेकंड इनिंग में थोड़ी सी बैटिंग जो है वो थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर जरूर करती हुई नजर आती है। खैर, उसके बाद अगले सेक्शन की तरफ चले कि अब पेसर्स और स्पिनर्स का हाल क्या है। यहाँ पर स्पिनर्स ने अब तक ये जो 168 विकेट आपने बताया, इसमें से स्पिनर्स ने कितने लिए हैं और पेसर्स ने अब तक यहाँ पर कितने विकेट्स लिए हैं टीयू ग्राउंड में 11 ओडीआई मैचेस में? बिल्कुल, स्पिनर्स ने यहाँ 80 विकेटें निकाली हैं और पेसर्स ने 79 विकेट निकाली। ये सबसे इंटरेस्टिंग स्टैट लगाया मुझे पूरे इस स्टैट्स में। आप विकेट देखिए, क्या शानदार विकेट है वाकई में, और रन आउट जो है वो 9 रन आउट हुए हैं यहाँ पर, लेकिन विकेट की यहाँ दाद देनी होगी। 80 स्पिनर्स, उसके बाद 79 पेसर्स। जबरदस्त, आप धूप निकलने के बाद बॉलिंग करा रहे हैं, दूसरी पारी में बॉलिंग करा रहे हैं, तो आपकी लाइन लेंथ अच्छी होनी चाहिए, वरना इससे तो आपको बहुत मदद मिलेगी, चाहे आप स्पिनर हो चाहे पेसर। बिल्कुल सही कहा आपने। अब चलते हैं हाफ सेंचुरीज और सेंचुरीज की तरफ। हाफ सेंचुरीज और सेंचुरीज अब तक इन 11 ओडीआई मैचेस में टीयू क्रिकेट ग्राउंड में कितनी लग चुकी है? बिल्कुल, हाफ सेंचुरीज की बात करें, 22 हाफ सेंचुरीज यहाँ पर अब तक लग चुकी है और सिर्फ 5 यहाँ पर अब तक सेंचुरीज इस टीयू ग्राउंड पर लगी। बिल्कुल, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 22 और 5 27, यानी 27 बार ऐसा इंस्टेंट हुआ है कि जो प्लेयर जो है उन्होंने 50 को क्रॉस किया है, लेकिन यहाँ कन्वर्जन रेट जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा गिरा हुआ हो जाता है। यानी इससे पता चलता है कि धीरे धीरे जैसे आप इनिंग खेलते रहते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, कुछ रैश शॉट भी होते हैं, लेकिन पिच भी कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा होता है कि खेलना बहुत टफ हो जाता है। हमने कहा सेकंड इनिंग में तो कन्वर्जन रेट को यहाँ प्लेयर्स को बढ़ाना होगा, ये देखने वाली बात है। सिर्फ 27 में से 5 ही प्लेयर ऐसे रहे हैं जिन्होंने टीयू क्रिकेट ग्राउंड में अपने 50 को, आकिब इलियास भी, जी हाँ आकिब इलियास में, शायद दिशान भी है इसमें, मेरे ख्याल से दीपेंद्र सिंह एरी है, रोहित पुडेल भी हैं और एक और कोई प्लेयर यहाँ पर होते हैं। तो ये कन्वर्जन रेट इन्होंने बढ़ाया है, जिन्होंने 50 तक पहुंचे फिर उसको 100 पे ही वो लेकर गए हैं। उसके बाद अगले स्टार्ट की बात करें अगर हम, तो ये इंटरेस्टिंग फैक्टर है, बैटिंग पहले करते हुए कितने यहाँ पर स्कोर्स वगैरह बनते हैं और बैटिंग सेकंड करते हुए कितने यहाँ स्कोर्स वगैरह बनते हैं। पहले बात कर लेते हैं बैटिंग फर्स्ट। बिल्कुल, बैटिंग फर्स्ट की अगर बात करें यहाँ पर तो 250 प्लस यहाँ पर 4 बार बने हैं। 250 या 250 प्लस? बिल्कुल, 250 और 250 अबव अगर हम कहें, 4 बार यहाँ पर बने हैं और 200 अबव 2 बार 11 में से 2 बार यहाँ पर 200 अबव बने हैं और
150 अबव 150 से ऊपर 4 बार यहाँ पर बने हैं और 100 से नीचे सिर्फ एक बार ऐसा इंस्टेंस हुआ है कि यहाँ पर 100 से नीचे का स्कोर गया है। बिल्कुल, आप जानते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, यूएसए की, जब वो 30 प्लस पे कहीं ना कहीं ढेर हो गए थे। ये बैटिंग फर्स्ट करते हुए स्टैट्स का हाल है। बैटिंग सेकंड में अब यहाँ चीजें बदल जाती हैं। बैटिंग सेकंड में जितना बड़े स्कोर की तरफ आप जाएंगे उतने आपको रन कम मिलेंगे और 150 की रेंज में आपको ज्यादा दिखेंगे। एंड यहाँ पर अगर मैं बैटिंग सेकंड की बात करूं तो 250 प्लस जो है वो सिर्फ 3 बार लगा है, 200 प्लस जो है वो सिर्फ 1 बार लगा है, 150 या 150 प्लस जो है वो 6 बार लगा है। आप यहाँ पर क्लियर बढ़ गया, पिछले में 4 था, यहाँ 6 है। और उसके बाद बिलो 100 एक बार ही है, जो कि नेपाल ने उसी स्कोर को यूएसए के चेस कर लिया था, वो सेकंड इनिंग फैक्टर में आ जाता है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे ओवरऑल तो एवरेज जो है ट्यूब क्रिकेट ग्राउंड का वो 150 से 250 के बीच में लगातार रहता ही रहता है स्कोर की। अगर हम बात करें, अगर आपने बैटिंग अच्छी की है तो। खैर, ये बात हो गई बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड। अब यहाँ पर एक और आ जाता है कि यार ये भी स्टैट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। मोस्ट मेडल्स बाय स्पिनर एंड पेसर, इसके बारे में क्या ख्याल है? जरूर, अगर मेडल्स की बात करें स्पिनर के द्वारा डाली गई तो 22 बार स्पिनरों ने यहाँ पर मेडल्स डाले और 21 बार यहाँ पर पेसरों ने मेडल डाले। वाकई क्या बैटल है, क्या बैटल है स्पिनर और पेसर का यहाँ। शानदार और मुझे लगता भी है विजिटिंग टीम को यहाँ पर बहुत मजा आने वाला है खेलने में। उनकी तरह विकटे हैं, उनकी तरह उनकी मददगार विकटे हैं, यहाँ पर बहुत शानदार होगा। हमने वहाँ पर भी देखा कि स्पिनर ने 80 विकेट लिए तो पेसर ने 79 और मेडल्स में भी यहाँ पर स्पिनर ने 22 डाले हैं तो पेसर ने 21। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग है। पेस वर्सेस स्पिन का एक जबरदस्त बैटल यहाँ देखने को मिल सकता है, इसीलिए क्योंकि नेपाल तो अपने होम एडवांटेज में है, उनके पास भी कुछ अच्छे पेसर और स्पिनर है संदीप की एंट्री के बाद। लेकिन स्कॉटलैंड और नामीबिया के पास भी कुछ बेहतरीन क्वालिटी पेसर्स और स्पिनर्स हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग और जबरदस्त बैटल जो है इस टूर्नामेंट में देखने को मिलेगा पेस वर्सेस स्पिन का। स्टैट्स तो ये बिल्कुल भी स्टैट्स इस तरफ क्लियर इशारा कर रहे हैं, स्टैट्स तो झूठे हो नहीं सकते, इशारा कर रहे हैं कि पेस वर्सेस स्पिन जो है वो एक सॉलिड कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। अब कुछ जल्दी से क्विक बाइट्स हम आपको दे दें, इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं इस ट्यूब क्रिकेट ग्राउंड के बारे में। अब तक यहाँ पर 11 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 8 बार अपने 50 ओवर पूरे बैटिंग की है। ये बहुत अच्छा रहा। देखिए आपकी पहले बैटिंग कितनी ज्यादा यहाँ पर बेहतर रही है। 11 बार अब तक पहले बैटिंग जिस टीम ने किया है उसमें से 8 बार उन्होंने 50 ओवर पूरे अपनी बैटिंग करने में कामयाब रहे। सिर्फ 3 बार ही वो 50 ओवर का पूरा कोटा अपना कंप्लीट नहीं कर पाए। उसके बाद यहाँ जो ये बैटल है वो आप जरूर बताएं कि इंटरेस्टिंग जो अपडेट है ये क्या है। जरूर, और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि यहाँ पर मोस्ट सिक्सेस किसने आखिर मारे इस ट्यूब ग्राउंड पर। तो ये नेपाल के लिए, बिल्कुल नेपाल के लिए तो ये कुशल मल्ला के नाम है। जी हाँ, 5 छक्के उन्होंने मारे इस ट्यूब क्रिकेट ग्राउंड पर, जो कि किसी भी नेपाली प्लेयर का रिकॉर्ड है। ओडीआई की हम बात कर रहे हैं। और अगर आप ओवरऑल देखेंगे, ओवरऑल इस ग्राउंड पे ओडीआई में सबसे ज्यादा छक्के किसने मारे हैं तो है मोहम्मद वसीम यूएई के, जिन्होंने 6 छक्के मारे हैं। 1 छक्का कुशल मल्ला से उनका ज्यादा है और उन्होंने 3 ही मैचेस खेले हैं जो अभी सीरीज हुई थी, उसी की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अगले सेक्शन की आयान, तो ये इंटरेस्टिंग सेक्शन क्या है। बिल्कुल, कोई भी फाइफर यहाँ पर पेसर द्वारा नहीं लिया गया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पेसर के इतने ज्यादा विकेट हैं यहाँ पर, 4 पे आगे गाड़ी अटक गई। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन एक फाइफर उम्मीद होगी कि इस बार अगर कोई ले जाए तो ले जाए, क्योंकि एक फाइफर जरूर होना चाहिए किसी पेसर का भी। यहाँ पर जरूर एक फाइफर का जो तमगा है वो लगना चाहिए। इतनी अच्छी पिच है तो इसका फायदा पेसर जरूर उठाए और फाइफर जरूर इस बार लेके जरूर। बिल्कुल, और उसके जो धर्मदार है वो रहेगा सोमपाल कामी, करण केसी, रुबेन ट्रम्पलमैन, तेंजिंग कामिनी। उसके बाद अगर हम बात करें शाफियान शरीफ, क्रिस सोल, इन सब पे जिम्मेदारी रहेगी कि ये पेसर जो है किस तरह से यहाँ पर डोमिनेट करते हुए नजर आते हैं। और उसके बाद यान फ्रैलिंग पे भी कहीं ना कहीं रहेगी। जी हाँ, वो भी बहुत दमखम रखते हैं कि वो 5 रन निकाल सकते हैं। ब्रैंडन मैकमिलन भी है, जी हाँ, वो भी बेहतरीन है। तो खैर बहुत इंटरेस्टिंग बैटल है, हमने कहा बहुत इंटरेस्टिंग बैटल होगा। लास्ट एक और इंस्टेंट है यहाँ पर, संदीप इकलौते बॉलर हैं जिन्होंने टीयू ग्राउंड में 5 रन निकाला। जी हाँ, और इकलौते स्पिनर भी हैं और इकलौते बॉलर भी हैं जिन्होंने 5 रन निकाला है। आप बखूबी जानते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का अभी भी और सबसे बेहतरीन स्पेल जो है उनका वही रहा है। मेरे ख्याल से 6 विकेट निकाला थे 16 रन देकर, और ये उनका स्पेल रहा था यूएसए के खिलाफ, जहां पर यूएसए 30 प्लस पे ऑल आउट हो गई थी। तो ये सारा हाल है ट्यूब ग्राउंड का ओडीआईज में, जो भी 11 ओडीआईज वहां पर खेले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हम आपके सामने लेकर आए थे। एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपनी राय कमेंट्स में आपको जरूर रखिए। ट्यूब क्रिकेट ग्राउंड में और भी ट्यूब क्रिकेट ग्राउंड के बारे में और भी कुछ आपके पास अपडेट्स हैं, कमेंट में जरूर रखिए ताकि और भी लोगों को इससे पता चल सके। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की राउंड की कवरेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ डेली क्रिकेट चैनल पर जारी है। बाय।